नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का अपने ही चैनल विजय धनुष में स्वागत एवं अभिनंदन। तो कल हम लोगों ने देखा था कि ग्रुप ऑफ प्राइम रेसिड्यू क्लासेस क्या होती हैं वो लास्ट में हमने देखा था। और जो उसका आर्डर निकल के आया था वो कुछ और नहीं निकल के आया था, वही आइलर फाइव फंक्शन फाई एन निकल के आया था जब हमारा एन क्या हो 1 के बराबर ना हो। ठीक, तो वो सारी चीज़ें हमने देखी थी। आज हम लोग उसके आगे ग्रुप नए ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में जो पढ़े थे, क्लाइंस फोर ग्रुप एंड हैमिल्टोनियन ग्रुप, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं थोड़ा सा उसका डिफिनीशन देख लेंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे फिर जनरल लीनियर ग्रुप। ठीक, GLNR जिसको कहते हैं उसके बारे में भी चर्चा हम लोग करेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं, तो आज हेडिंग लगाइएगा सबसे पहले क्लाइंस फोर ग्रुप क्या होता है, सबसे पहले यही देखेंगे हम लोग। तो यहाँ लिखिए क्लाइंस फोर ग्रुप। तो हेडिंग आज का रहेगा क्लाइंस फोर ग्रुप। क्लाइंस फोर ग्रुप, क्लाइंस फोर ग्रुप। क्लाइंस फोर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि अगर कोई ग्रुप है जियो, इसको हम क्लाइंस फोर ग्रुप कब कहेंगे? जो हमारा सेट जी है उसमें कितने एलिमेंट हों? 4 एलिमेंट हो। केवल कितने एलिमेंट हो? 4 एलिमेंट हो। यानी जो इसका ऑर्डर हो इस ग्रुप का वो क्या होना चाहिए? 4। यानी कि ऑर्डर की बात की जाए तो इसकी ऑर्डर क्या होता है? हमारा ऑर्डर जो होता है वो 4 के बराबर होता है। यानी जिसमें जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की संख्या होती है वो 4 होती है। मान ले रहे हैं हम ई है, ए है, बी है, सी है। इसकी जगह पर आप कुछ भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ई ए बी सी ही ले। इसकी जगह पे आप जो सिंबल लेना चाहते हैं वो सिंबल ले लीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं? एक नोटेशन। तो यहाँ ले सकते हैं। और जो इसमें एलिमेंट आते हैं, जो सारे के सारे एलिमेंट होते हैं, वो सारे के सारे सेल्फ इन्वर्स होते हैं। सेल्फ इन्वर्स कहने का मतलब, अगर ए का इन्वर्स निकाला जाए तो क्या आएगा? ए ही आएगा। अगर बी का इन्वर्स निकाला जाए तो बी ही आएगा। एंड सी का इन्वर्स निकाला जाए तो सी ही आएगा। और ई का इन्वर्स निकाला जाए, और आप लोग जानते हैं कि ई का इन्वर्स निकाले तो ई ही आएगा। अगर इन सारे कंडीशन को अगर कोई भी ग्रुप सेटिस्फाई करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्लाइंस फोर ग्रुप। समझ में आया सभी को? अभी हम लोग फ्लो चार्ट भी बनाएंगे, सारी चीज़ें देखेंगे, लेकिन इतना समझ लीजिए किसको कहा जाएगा? क्लाइंस फोर ग्रुप। तो क्लाइंस फोर ग्रुप क्या होता है? एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके सारे के सारे 4 आर्डर का एक ऐसा ग्रुप होता है जिसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं? सेल्फ इन्वर्स होते हैं। यानी जो उसका इन्वर्स निकल के आएगा वो कोई और एलिमेंट नहीं, वो खुद ही एलिमेंट होगा। ठीक, तो इसी को हम लोग लिखेंगे। तो चलिए डिफिनेशन लिखिए। लिखिए अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, ऑफ ऑर्डर 4, a group of order 4 in which every element इनमें यानी कि प्रत्येक एलिमेंट जो भी किसमें, जो इस ग्रुप में एलिमेंट जो सेट है उसमें जितने भी एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट्स आर सेल्फ इनवर्स, आर सेल्फ इनवर्स, आर सेल्फ इनवर्स इज कॉल्ड सेल्फ इनवर्स, इज कॉल्ड क्लाइंस फोर ग्रुप, इज कॉल्ड क्लाइंस फोर ग्रुप। इसको डिनोट कैसे किया जाता है? उसको हम लोग जो सेट लेते हैं उसमें उस सेट को हम लोग V4 से भी डिनोट करते हैं और K से भी डिनोट कर सकते हैं। तो आप V4 अथवा K4 से भी डिनोट कर सकते हैं। तो अगर लिखना चाहें तो लिख लीजिए इट इज डिनोटेड बाई, या लिखिए चाहे यहीं से लिख लीजिए, इट इज डिनोटेड बाई। चलिए मत लिखिए इसको, सीधे ही लिखते हैं हम लोग। तो यहाँ तक हमने देखा कि क्लाइंट फोर ग्रुप क्या होता है, डिफिनेशन हमने देखा। अब यहाँ पर कंसीडर करेंगे वही सेट। तो नाउ कंसीडर कंसीडर सेट हम लोग क्या लेंगे? K4, या K4 से डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल क्या है? और V4 से भी डिनोट करते हैं। इसमें 4 एलिमेंट लेंगे, E A B C। अगर इसकी जगह आप दूसरा एलिमेंट लेना चाहे तो ले सकते हैं, जो आप एलिमेंट लेना चाहें। बहुत लोग कहेंगे हम लोग लेंगे P Q R S, तो ले सकते हैं P Q R S, कोई दिक्कत नहीं है। सारी चीज़ें हमें क्या करनी है? खुद से ही डिफाइन करनी है। तो ये जो क्लाइंस फोर ग्रुप है इस पर जो हम क्या डिफाइन करेंगे? ऑपरेशन। तो ऑपरेशन हमारा क्या होगा यहाँ पर, उसको हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। चलिए ऑपरेशन डिफाइन करते हैं यहाँ पर। लिखिए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन ऑन V4, V4 इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइंड है उसको देखेंगे। इज डिफाइंड एज
विलो इन द टेबल, विलो इन द टेबल। तो एक टेबल यहाँ पर बनाएंगे, उसको ध्यानपूर्वक देखिएगा टेबल को, या इसी को हम लोग जो यहाँ बनाने वाले हैं टेबल, उसको हम लोग इधर साइड में बना लेते हैं जिससे आप लोगों को क्लियर दिखे। आप लोग नीचे ही बनाइएगा कापी में आपको जगह है तो। देखिए हमारे कौन कौन से एलिमेंट है, 4। तो यहाँ पर हम अपना ऑपरेशन लगाएंगे जिसको हम डिनोट करेंगे ओ से। जो भी हमारा ऑपरेशन है उसको हम किससे डिनोट कर दे रहे हैं, ओ से। हमारे 4 एलिमेंट हैं ए बी एंड सी। इसको इस तरीके से लिख लीजिए और ऐसे बना लीजिए। और फिर इधर भी लिख लीजिए यहाँ लिखिए ई ए बी एंड सी। आप लोग सेकेंड ईयर में भी पढ़े होंगे तो इसकी चर्चा की गई होगी वहाँ पे। क्लियर है? चलिए, तो क्या है हमारा ई, क्या है सेल्फ इनवर्स है, यानी जब ई को ई के साथ ऑपरेट करेंगे और यहाँ पर हम लोग ई को क्या लेके चलेंगे, ई को हम लोग खुद से मान चलेंगे, इसको कहेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट मान चलेंगे। हम खुद ही सारी चीज़ें अपने से डिफाइन कर रहे हैं तो हम ई को कहेंगे कि आइडेंटिटी एलिमेंट है। अगर ई हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तो ई के साथ किसी भी एलिमेंट को अगर ऑपरेट करेंगे तो वही एलिमेंट आएगा। तो ए को ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आ गया, लेकिन ई को ई के साथ ही ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, वही एलिमेंट आएगा, यानी कि ई आएगा। यानी ई को ई के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई आएगा, लेकिन ई को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो एलिमेंट खुद आ जाएगा। ई को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो बी खुद ही आ जाएगा, और सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो सी आ जाएगा। क्लियर है? ये सारी चीज़ें हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब ए को ई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए ही आएगा, क्योंकि ई हमारा क्या है, आइडेंटिटी। ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, जब ए को ए के साथ ऑपरेट करेंगे तो आप लोग जानते हैं बाय डिफिनेशन ऑफ क्लाइंस फॉर ग्रुप, ये क्या होता है हमारा, ए का जो इनवर्स होता है वो क्या होता है, वो खुद ही होता है। वो कब खुद होगा, जब ए को ए के साथ ऑपरेट करें। अगर ए का इनवर्स ए ही है तो अगर किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी यहाँ पर क्या आएगा, ई। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। अब ए को बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ए को यदि हम बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो जो तीसरा वाला एलिमेंट होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर जो नेक्स्ट एलिमेंट बचेगा केवल वही एलिमेंट आएगा। यानी ए एंड बी तो हो गया, बचा क्या, सी। तो इसकी जगह क्या आएगा, सी। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सी, ये डिफाइन कर रहे हैं हम लोग। और ए को अगर सी के साथ ऑपरेट करेंगे, ए को सी के साथ, तो ए को सी के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन सा एलिमेंट बचा, बी। आइडेंटिटी एलिमेंट को छोड़कर क्या बचा, बी। ठीक इसी प्रकार इसको करेंगे, बी को ई के साथ करेंगे तो आ जाएगा हमारा बी। बी का ए के साथ करेंगे तो क्या बचा, सी। बी का बी के साथ करेंगे तो आइडेंटिटी एलिमेंट आएगा क्योंकि सेल्फ इनवर्स है। और बी का सी के साथ एलिमेंट ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए। फिर सी का ई के साथ करेंगे तो सी आ जाएगा, सी का ए के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को ना? सी का अगर देखिए सी का ए के साथ किए तो सी और ए आ गया तो बचा क्या, बी बचा। सी का सी के साथ ऑपरेट करेंगे, सॉरी सी का बी के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या बचा, ए बचा। लेकिन सी का सी के साथ ऑपरेट करेंगे तो ई ही बचेगा। क्लियर? ये हमारा हो गया, इस तरीके से हमारा डिफाइन हो गया क्लाइंट फ्लो को। ये सारी चीज़ें हमने ऐसे डिफाइन कर ली है। क्लियर है? किसी को कोई डाउट? जहाँ पर ई क्या है हमारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। लिख सकते हैं वेयर, नीचे लिखना चाहे तो लिख सकते हैं वेयर ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट, ताकि आप लोगों को याद रहे। मान लीजिए कोई और एलिमेंट लेते हैं और उसको देखते हैं कैसे अगर डिफाइन करना हो। जैसे हम ले लेते हैं कि क्या कर लेते हैं, हम V4 में लेते हैं एक एलिमेंट। आप बहुत सारे बना सकते हैं क्लाइंट्स फॉर ग्रुप, अलग अलग एलिमेंट लेके, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं बना के। जैसे यहाँ पर हम ले लिया 2 8 6, और क्या ले सकते हैं, कुछ और एक एलिमेंट लीजिए। मान लीजिए 2 4 ऐसे लीजिए 2 4 6 एंड 8। अब वो ऑपरेशन क्या होगा उसको भी ध्यान में देखना होगा। लेकिन अगर इसको बनाना चाहें, अगर हम कहते हैं 2 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर तो अभी ऑपरेशन ओ लेके चल रहा है, इसलिए तो हमारी चीज़ें सही हो जाएंगी। मान लीजिए हम यहाँ पर ऑपरेशन ओ, अभी ओ को हमने बताया नहीं है कि मल्टीप्लीकेशन है कि डॉट है, सारी चीज़ें। अगर ऐसे ही लिखाना चाहे तो इसको 2 लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिखेंगे, यहाँ पर 6 लिखेंगे, यहाँ पर 8 लिखेंगे, फिर इधर 2, इधर 4, इधर 6 और यहाँ पर 8। तो 2 को 2 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी सॉरी 2 को आइडेंटिटी एलिमेंट है तो खुद आना चाहिए, यही तो होगा 2 के साथ 2। तो यहाँ पर अगर 2 को 2 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, अब कौन सा ऐसा ऑपरेशन लेंगे जो कि 2 के साथ 2 को ऑपरेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, वो खुद आना चाहिए। यानी कि अगर 2 आइडेंटिटी एलिमेंट है वो 2 ही आना चाहिए। अब ऑपरेशन सोचिए कि ऑपरेशन ऐसा कहीं मिलेगा आपने कि नहीं मिलेगा, ये बातें दिक्कत देंगी। अभी अभी तो हम कर दे रहे हैं, यहाँ मान के कैसे सारी चीज़ें ले रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रेंडमली, तो ऐसे कर दिए 2, क्योंकि यहाँ पर ए तो क्या है हमारा, आर्बिट्रेरी है, कभी भी हम बदल सकते हैं ए को, तो 2 हो जाएगा। अगर इसी तरीके से डिफाइन करा, अभी ऑपरेशन मान लीजिए हमको नहीं पता है, 2 का 4 के साथ लेंगे तो कैसे लेंगे इसको, 2 को 4 के साथ ऑपरेट करेंगे। 2 को जब 4 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 को 4 के साथ लेंगे तो बताइए क्या आएगा,
1 2 3 4 एलिमेंट, 2 को 4 के साथ ऑपरेट करना है, तो 2 एंड 4 हो गया, कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट है, 4 के साथ करेंगे तो 2 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी 2 और 4 को ऑपरेट करेंगे तो 2 हमारा क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट है, 4 क्या है अदर एलिमेंट, तो क्या आना चाहिए वही एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑपरेट करेंगे तो यहाँ पर 4, फिर 2 को 6 के साथ करेंगे तो 6, 2 को 8 के साथ करेंगे तो 8, लेकिन अगर 4 को 2 के साथ करेंगे तो 4, 4 का 4 के साथ करेंगे तो क्या आना चाहिए 2, समझ में आ रहा है ना, यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए 4 का 4, क्योंकि सेल्फ इनवर्स है, तो सेल्फ इनवर्स है तो क्या आना चाहिए आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट जब क्या है हमारा 2 2, तो फिर 4 का अगर 6 के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, 4 का 6 के साथ 8, और 4 का 8 के साथ करेंगे तो क्या बच गया हमारा 6, तो 6, फिर 6 का 2 के साथ तो 6, 6 का 4 के साथ 8, और 6 का 6 के साथ क्या आना चाहिए 2, और 6 का 8 के साथ क्या आना चाहिए 4, तो इस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर है, सबको समझ में आ गया, तो कोई भी सेट लेके आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं अपना ऑपरेशन। मिटा दें, चलिए अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ये क्या होता है, एक अबिलियन ग्रुप होता है, तो सीधे ही लिख लेंगे यहाँ से नीचे, तो लिखिए यहाँ से नीचे कि जो हमारा V4 होता है, V4 जो हमारा होता है किसके साथ, डॉट के साथ, V4 किसके साथ, डॉट के साथ क्या होता है हमारा, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप, इज एन अबिलियन ग्रुप कॉल्ड एज, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, कॉल्ड एज क्लाइंस 4 ग्रुप। नोट कर लीजिए, फिर अगले वाले हम लोग चलेंगे ग्रुप पे। तो जो ये हमारा क्लाइंस 4 ग्रुप क्या है, एक अबिलियन ग्रुप है। नोट हो गया सभी को, चलिए जहाँ कहीं भी दिक्कत आए बता दीजिएगा। ये हमारा क्या हो गया क्लाइंस 4 ग्रुप। अगला हेडिंग लगाइएगा, हैमिल्टोनियन ग्रुप या क्वार्टेरियन ग्रुप, हेडिंग लगाइए हैमिल्टोनियन ग्रुप, हैमिल्टोनियन ग्रुप, इसी को कहा जाता है क्वार्टेरियन ग्रुप भी। ग्रुप, इसको जीपी भी लिख सकते हैं, ग्रुप को शॉर्ट फॉर्म में जीपी, या ग्रुप पूरा स्पेलिंग लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, बाकी ग्रुप हम लिख दिए हैं यहाँ पे, ठीक। तो जो हमारा हैमिल्टोनियन ग्रुप होता है, क्वार्टेरियन ग्रुप होता है, वो क्या होता है, वो भी एक क्या होता है, इस प्रकार का ग्रुप होता है जिसमें उसके जो सेट होता है उसमें कितने एलिमेंट आने चाहिए, उसमें 8 आने चाहिए, जिसको हम Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इसको V4 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसको Q8 से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसमें कितने एलिमेंट होने चाहिए, 8 एलिमेंट होने चाहिए, यानी कि कितने एलिमेंट होने चाहिए 8, यानी ऑर्डर इसका कितना होना चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर जो इसका होगा कितना होगा 8 होगा। तो 8 ऑर्डर का एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए, 8 ऑर्डर का कैसा ग्रुप होना चाहिए, कैसा ग्रुप होना चाहिए जिसको हम लोग डिफाइन करेंगे अभी मल्टीप्लिकेशन, लेकिन इसका ऑर्डर क्या होता है 8 होता है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, डिफाइन कर देते हैं कैसे डिफाइन होगा ये। जैसे यहाँ पर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है, लेकिन इसके एलिमेंट हैं इसमें 3 टाइप के हैं, वो सारी चीज़ें हम दिखाएंगे आपको कैसे कैसे वहाँ पर एलिमेंट वर्क करेंगे। तो चलिए लिखिए, कंसीडर कंसीडर Q8। अब कौन कौन से एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, +-1, +-i, +-j, +-k, तो कितने एलिमेंट, 1 2 3 एंड 4, इस तरीके के हमारे एलिमेंट होंगे। और इसके जो एलिमेंट होंगे किस तरीके से वर्क करेंगे, इसको ध्यान में रखिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक समझिएगा। अगर 1 को हम 1 के साथ ऑपरेट करते हैं तो कौन सा एलिमेंट आता है, वो खुद एलिमेंट आ जाता है। और 1 का i के साथ अगर एलिमेंट हम ऑपरेट करते हैं, 1 को i के साथ, तो क्या आता है, वही एलिमेंट आ जाता है। 1 को j के साथ ऑपरेट करते हैं तो क्या आता है, वही एलिमेंट j आएगा। 1 को किसके साथ ऑपरेट करेंगे k के साथ, तो क्या आ जाएगा k। ठीक इसी प्रकार माइनस जो 1 है हमारा, अगर i के साथ ऑपरेट करेंगे तो किस तरीके से ऑपरेट होगा ये, देखिए यहाँ पर डॉट हम लोग डिफाइन करेंगे, डॉट के साथ यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन जो हमारा ऑपरेशन रहेगा वो डॉट रहेगा। तो i के साथ जो आएगा वो आएगा -i। ध्यानपूर्वक देख लीजिए कौन सा एलिमेंट कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पर। और जो -1 है वो j के साथ जब वर्क करेगा तो माइनस यहाँ पर आएगा j।
अगर -1 है के के साथ ऑपरेट होगा तो क्या आएगा माइनस के। अब बचा क्या हमारा, अभी एलिमेंट बचे हैं -i -j, यानी आई को अगर आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो हमारा -1 आएगा, आई को और जे को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी -1 आएगा, एंड के को के के साथ ऑपरेट करेंगे तब भी क्या आएगा -1। यानी आई जे के को खुद के साथ अगर ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या जा रहा है -1 -1 -1। लेकिन अगर आई को -i के साथ ऑपरेट किया जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। ठीक इसी प्रकार जे को -j के साथ ऑपरेट किया जाए तो क्या आएगा 1 आएगा, और के को -k के साथ ऑपरेट किया जाए तो क्या आएगा 1 आएगा। इस तरीके से हमारा वर्क कर रहा है। अब देखिए अब बच गया क्या, आई का जे के साथ, जे का के साथ। और तो यहाँ पर एक साइकिल बनाइए, उसको ध्यान करो देखिए। तो जैसे हमारा हो गया आई जे एंड के, जब हम आई को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट के आएगा। यानी आई को जे के साथ जब ऑपरेट करेंगे तो क्या मिल के आएगा के आएगा। लेकिन जब जे को हम क्या करेंगे, के साइकिल में चलना है हमको, तो जे को के साथ ऑपरेट करेंगे तो आई ही मिलेगा। क्लियर। जब आई को, अब देखिए के को आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, तो क्या मिलेगा जे मिलेगा। बट अगर उल्टा चले हम साइकिल, आई का के साथ ऑपरेट कर दें, आई को किसके साथ के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा माइनस टाइम्स ऑफ जे मिलेगा, और के को जे के साथ ऑपरेट करें तो माइनस टाइम्स ऑफ आई मिलेगा। इसी प्रकार जे को आई के साथ ऑपरेट करें तो माइनस के मिलेगा। क्लियर है सबको, तो सारी चीज़ें देखते रहिए। ठीक इसी प्रकार माइनस आई को ऑपरेट करेंगे माइनस जे के साथ, जैसे माइनस आई है, माइनस आई को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हैं, अगर साइकिल में चलेंगे जे के साथ, आई के बाद जे तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए। देखिए माइनस है तो माइनस को बाहर ले लेंगे तो आई बचेगा और हमारा जे बचेगा। तो आई और जे को ऑपरेट करते तो क्या आता था के, तो माइनस के। लेकिन अगर यहीं पर एक के लिए दिखा रहे हैं, बाकी के लिए ऐसे ही ऑपरेट होगा। तो माइनस आई, अगर यहीं पे हम कहते हैं जे, यहाँ से लिखेंगे जे और माइनस आई, इसको ऑपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए जो माइनस उसको बाहर ले लेंगे तो क्या बचेगा जे इंटू आई। तो ये जब ऑपरेट होगा तो क्या यहाँ पर मिलेगा माइनस है, और इसको जब ऑपरेट करेंगे तो यहाँ से मिलेगा माइनस के, तो क्या मिल जाएगा के। क्लियर। तो इस तरीके से हमारे एलिमेंट यहाँ पर वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पर जो हमारा ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, सर्कुलर डॉट होगा। क्लियर है। चलिए, या डॉट कह सकते हैं, ये रिप्रेजेंटेशन है, कैसे वर्क कर रहा है सारी चीज़ें इसको देखेंगे। चलिए लिखिए इसके नीचे मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर ऑपरेशन का ले रहे हैं हम लोग मल्टीप्लीकेशन, तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन डॉट ऑन Q8, on Q8 defined as below in table, अब उसी को टेबल फॉर्म में हम लोग कर ले रहे हैं, टेबल में, जैसे क्लाइंट 4 ग्रुप के बिलो इन टेबल। तो इसको बनाइएगा, यहाँ पर बड़ा बनाइएगा जिससे आपको दिखे। तो ऑपरेशन हम लोग क्या ले रहे हैं, डॉट ले रहे हैं। तो हमारा प्लस है तो लिखेंगे +1 -1 आई -i जे -j और के लास्ट में -k। इधर भी लिखिए +1 -1 आई -i जे -j के एंड -k। सारी चीज़ें ध्यानपूर्वक बनाइएगा। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को 2 बार देख सकते हैं आपको। चलिए, हमने क्या कहा था, 1 को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो कैसे क्या आएगा हमारा 1 आएगा। क्लियर है। और 1 हमारा क्या होगा, यहाँ पर मान के चलेंगे 1 को क्या मानेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट की बात की जाए तो हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1। तो आइडेंटिटी, इसको ध्यान में रखिएगा, ऐसे करके ऊपर लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे बाद में। आइडेंटिटी एलिमेंट है। क्लियर। तो 1 का 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, लेकिन 1 को -1 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारा -1। 1 को i के साथ ऑपरेट करेंगे तो i आएगा, 1 को -i के साथ करेंगे तो -i। तो इसी प्रकार चला आएगा j -j k एंड -k। देखिए -1 को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा -1, इसको माइनस के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा +1। अब देखिए जो ऊपर जो प्लस है नीचे आ रहा है, फिर माइनस को देखिए i के साथ ऑपरेट करेंगे तो -i। तो आप लोग देख पा रहे हैं, जब ऊपर वाला प्लस था नीचे क्या हो जा रहा है माइनस, तो ऐसे ही लिख लीजिए। तो यहाँ हो जाएगा +i, यहाँ -j, यहाँ +j, यहाँ -k, यहाँ पर +k। क्यों, प्लस माइनस की वजह से। लेकिन आई को अब देखिए 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो 1 हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो क्या आना चाहिए हमारा आई ही आना चाहिए। तो आई को -1 के साथ करेंगे तो -i,
माइनस आई को आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो आई हमारा आई के साथ होता था, क्या आता था -1, याद है ना। आई को हम माइनस आई के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस आई। देखिए आई को माइनस आई के साथ, तो आई स्क्वायर क्या होता है -1। अभी हमने बताया था कि आई को आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस आई। फिर आई का जे के साथ करेंगे तो के आएगा, आई का माइनस जे के साथ करेंगे तो प्लस के माइनस के, और आई का के साथ ऑपरेट करेंगे तो आई को के साथ बताइए माइनस जे, क्योंकि के ऑपरेट आई, जैसे हम कह रहे हैं कि आई ऑपरेट ऑपरेशन के। यहाँ सर्कल बना लीजिएगा, इसको साइकिल में चलना था तो जगह हो तो इधर ही बना लीजिए, आई जे एंड के। क्लियर। तो हमारा कहाँ से जा रहा है, आई इंटू के, तो आई इंटू के किधर आ रहा है, उल्टा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा माइनस टाइम्स। अब क्या हो जाएगा यहाँ पर बचेगा जे, तो यहाँ पर जे। और फिर यहाँ माइनस के साथ आई को ऑपरेट करेंगे, आई को माइनस के साथ, तो यहाँ हो जाएगा प्लस के, सॉरी प्लस जे। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो माइनस साइन तो चेंज होगा, तो यहाँ हो जाएगा माइनस आई, यहाँ जब करेंगे तो प्लस आई, यहाँ +1, यहाँ पर करेंगे तो क्या आ जाएगा बताइए, माइनस आई, यहाँ पर के है तो माइनस के, यहाँ पर प्लस के, यहाँ पर प्लस जे, यहाँ पर माइनस। फिर इसी को करेंगे, अब जे को देखिए, जे के लिए फिर ऑपरेट करेंगे, जे को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो जे ही, जे को -1 के साथ माइनस जे, और आई के साथ करेंगे जे इंटू आई, यानी कि माइनस के, जे इंटू माइनस आई प्लस के, जे इंटू जे, जे इंटू जे करेंगे तो क्या आएगा -1, और जे इंटू माइनस जे करेंगे तो +1, और जे इंटू के करेंगे तो क्या आ जाएगा आई, और जे इंटू हमारा माइनस के करेंगे तो क्या आ जाएगा, जे के बाद के ही आ जाता है, तो जे इंटू के तो माइनस है तो माइनस आई। अब फिर इसी को चेंज कर दीजिए, तो माइनस जे प्लस के माइनस के, और यहाँ पर +1, इसको जब करेंगे तो -1, और यहाँ पर आई है तो आई को क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर प्लस आई। क्लियर है सबको कि कहीं डाउट होगा बताइए। अब के को देखिए, तो के को 1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा के ही आ जाएगा, लेकिन के को -1 के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा माइनस के को अगर आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या होगा, के को आई के साथ, तो के के बाद आई आएगा, देखिए हाँ, तो साइकिल में चलेगा तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पर जे, यहाँ क्या आएगा माइनस जे, फिर के का 2 हो गया यहाँ पर। अब जे के साथ, के को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तो के को जे के साथ उल्टा जाना पड़ रहा है, तो क्या है आगे माइनस आई, यहाँ पर माइनस आई तो यहाँ क्या आएगा प्लस आई। अब इसी को के साथ ऑपरेट करेंगे, तो के के साथ ऑपरेट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 1 आएगा, और के को ही माइनस के साथ ऑपरेट करेंगे तो -1 आएगा। तो अब इसको चेंज कर लीजिए, माइनस के हो जाएगा यहाँ पर प्लस के, माइनस जे, यहाँ पर प्लस जे, और यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा प्लस आई, यहाँ पर माइनस आई, यहाँ पर -1, यहाँ पर +1। तो हमें देखिए क्या क्या चीज़ें पता चल गई, हमें तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने बता दिया कि हमारा क्या है 1 है। अब हमको बताना है कि इसका इनवर्स क्या होगा किसी भी एलिमेंट का, तो 1 का इनवर्स क्या होगा बताइए। 1 का इनवर्स, आइडेंटिटी एलिमेंट है तो क्या होना चाहिए, खुद होना चाहिए इनवर्स उसका, तो 1 का जो इनवर्स होगा वो खुद ही एलिमेंट, वो खुद ही हो जाएगा। क्लियर। देखिए उसको खुद के साथ ऑपरेट किया तो 1 आ गया था, लेकिन अगर -1 को -1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, ध्यानपूर्वक देखिए, -1 को -1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो हमारा 1 क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, ये आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यानी 1 का -1 का इनवर्स क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। यानी आप यहाँ से देख पा रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा, इसको समझिएगा। नेक्स्ट, यानी -1 को -1 के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, तो 1 क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी -1 का जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है, -1 ही आ रहा है। क्लियर। ठीक इसी प्रकार यहाँ देखिए आई को, अब आई को अगर आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, आई को आई के साथ ऑपरेट, देखिए यहाँ पर, यहाँ -1 आया। क्लियर। लेकिन आई को माइनस आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, तो माइनस आई देखिए कहाँ मिल रहा है, ये मिल रहा है। क्लियर है, तो ये वाला एलिमेंट मिला, ध्यानपूर्वक देखिए। तो आई को माइनस आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आई को माइनस आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है 1, ये वो क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी आई का जो इनवर्स होगा वो क्या है -आई। ठीक इसी प्रकार -आई का इनवर्स अगर निकालना हो तो देख लीजिए, यहाँ से निकाल दे रहे हैं -आई का इनवर्स देखिए, तो -आई के साथ देखिए क्या आ रहा है, -आई, और -आई यहाँ पर है, -आई यहाँ पर है, तो यहाँ क्या लिख दिए हैं, यहाँ गलत लिख दिया है, सही से लिखिए यहाँ पर, 1 मिनट, हाँ ठीक है।
माइनस आई का माइनस आई के साथ ऑपरेशन लेंगे तो क्या मिलेगा हमको, आई स्क्वायर, यहाँ से प्लस आई स्क्वायर मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस, तो आई स्क्वायर माइनस वन, तो यहाँ होना चाहिए माइनस वन। क्लियर है सबको? जैसे इसका आई आया था माइनस आई, ठीक है। यहाँ पे भी कुछ दिक्कतें हैं, यहाँ पर आई की जगह क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, तो यहाँ वन लिखिएगा, क्योंकि आई को माइनस आई के साथ ऑपरेट करेंगे तो वन आया है, ठीक है, यहाँ पर वन कर लीजिएगा। क्लियर, अब सही है। यहाँ देख रहे हैं माइनस वन आ जा रहा है, किसके, माइनस आई के साथ, तो माइनस वन आ रहा है, तो माइनस वन हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, लेकिन माइनस आई को आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है हमारा, प्लस वन। तो ये प्लस वन क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट, यानी माइनस आई को आई के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या जा रहा है हमारा, वन आ रहा है, जो कि क्या है आइडेंटिटी एलिमेंट। यानी माइनस आई का जो इनवर्स है वो क्या आ रहा है, वो क्या आ रहा है, आई आ रहा है। क्लियर, यहाँ से पता चल गया सारी चीजें। ठीक इसी प्रकार आई जे के लिए सभी के लिए होगा, तो ध्यानपूर्वक देखते चलिए इसको। क्लियर, तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो आई का इनवर्स होगा, आई का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस आई होगा, और जो माइनस आई का इनवर्स होगा वो क्या होगा, प्लस आई होगा। क्लियर, इसी प्रकार जे का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, माइनस जे होगा, और के माइनस जे का इनवर्स क्या होगा, क्या होगा, जे होगा। ठीक इसी प्रकार के का इनवर्स क्या होगा, माइनस के होगा, और माइनस के का इनवर्स क्या होगा, के होगा। क्लियर, वन का इनवर्स क्या है, अभी आप लोगों ने देखा वन ही है, अब माइनस वन का इनवर्स क्या है बताइए, यहाँ से देख के बताइए, माइनस वन का इनवर्स देखिए, माइनस वन क्या है इनवर्स, सेल्फ इनवर्स, यानी माइनस वन। तो आप देख पा रहे हैं वन और माइनस वन यहाँ पर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, सेल्फ इनवर्स की तरह वर्क कर रहे हैं, यानी ये जो दोनों एलिमेंट है वन और माइनस वन क्या है, सेल्फ इनवर्स है, और वन क्या है हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है, बाकी इन सभी का इनवर्स आप लोग देख पा रहे हैं, तो उसका निगेटिव क्या आ रहा है, हमारा इनवर्स आ रहा है। क्लियर, ये सारी चीज़ें आप लोगों ने देख ली, क्लाइंस ग्रुप फोर ग्रुप कैसे डिफाइन, ये सारी चीज़ें भी नोट कर लीजिएगा। नोट हो गया सभी का, मिटा दे, चलिए कहीं भी दिक्कत होगा तो बता दिया करिए। ठीक, तो यहाँ से लिखिए, चलिए लिखिए इसके आगे, उसके नीचे ही लिखिएगा जस्ट, Q8 डॉट के साथ क्या फॉर्म कर रहा है बताइए, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप बट नॉट अ अबिलियन ग्रुप। जो हमारा ये है ग्रुप तो है लेकिन अबिलियन ग्रुप नहीं है, तो इसको लिख लीजिए। एंड जो इसका आर्डर होगा Q8 का कितना होगा, 8 होगा। अच्छा बताइए, ग्रुप है लेकिन अबिलियन ग्रुप क्यों नहीं है, क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं करेगा। कम्यूटेटिव लॉ को क्यों नहीं होल्ड करेगा, देखिए आई को जे के साथ ऑपरेट कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, के मिल रहा है, ठीक है। लेकिन कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि अगर जे को आई के साथ ऑपरेट करें, मतलब इसको इंटरचेंज करते हैं, तभी हमें के मिलना चाहिए, तो क्या के मिलेगा, नहीं। जे को जैसे ही आई के साथ ऑपरेट करेंगे, देखिए यहाँ पर आई, ये हमारा जे, यहाँ पर क्या है के, तो आई को जे के साथ जैसे ही ऑपरेट करेंगे, आई को क्या करेंगे, जे के साथ ऑपरेट करेंगे, तो आई के साथ जे को ऑपरेट करेंगे तो हमें के मिल गया। लेकिन जैसे ही जे को अब किससे के साथ ऑपरेट कर रहे हैं, आई के साथ, तो हमें क्या मिल रहा है, माइनस के, यानी कि किसको, कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड नहीं कर रहा है, तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ हमारा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हम लोग क्या देखते थे कि एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा, नहीं, तो एसोसिएटिव लॉ चेक कर लेते हैं। मान लीजिए आई इंटू जे इंटू के कर दे रहे हैं, ठीक, सॉरी आई जे इंटू के, तो पहले दो को ले रहे हैं फिर कर रहे हैं ऑपरेट, तो आई को जे के साथ ऑपरेट करेंगे तो मिलेगा के इंटू के, तो क्या आ जाएगा, माइनस वन। अब क्या कर रहे हैं, आई इंटू जे इंटू के कर दे रहे हैं, तो जे इंटू के क्या होगा, ये आई तो हमारा रहेगा, जे इंटू के करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आई आ जाएगा, तो आई इंटू आई क्या आ रहा है, वन। तो आप देख पा रहे हैं दोनों कंडीशन में हमारा क्या हो रहा है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है। अब एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया, कम्यूटेटिव लॉ भी नहीं, फेल हो जा रहा है। अब बचा क्या, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमारा क्या था, वन मिल रहा है Q8 में, तो ये भी हो गया हमारा। क्लियर,
Q8। अब क्या बचा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो आपने देखा कि 1 का जो इनवर्स होगा वो 1 होगा, और -1 का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, -1 होगा, सॉरी हाँ -1 होगा। और सारे एलिमेंट का हमने दिखाया था -i -j सारी चीज़ों का दिखाया हमने कि वहाँ पर अभी लिख के कि उसका इनवर्स क्या होगा। तो सारी चीज़ें एग्जिस्ट कर रही हैं, तो आप देख पा रहे हैं उसका इनवर्स भी कहाँ जा रहा है, Q8 में ही जा रहा है, क्योंकि सारे के सारे एलिमेंट हमारे कहाँ हैं, Q8 में ही, उसके बाहर नहीं है। केवल कम्यूटेटिव ला फेल हो जाने की वजह से क्या नहीं है, अबिलियन ग्रुप नहीं है। तो क्या है, नॉन अबिलियन ग्रुप। जो ग्रुप अबिलियन ग्रुप नहीं होता उसको हम क्या कहते हैं, नॉन अबिलियन ग्रुप। तो आप लोग लिख सकते हैं कि Q8 डॉट इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8। तो यहाँ नोट करके लिख लीजिए, नोट करके यहाँ से लिख सकते हैं Q8 डॉट इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप। अबिलियन अभी पढ़ेंगे आगे सारी चीज़ें। ग्रुप ऑफ ऑर्डर 8, क्योंकि कितने एलिमेंट है इसमें, 8 एलिमेंट है। समझ में आ गया सभी को। चलिए अब चलिए नए सेट पे पढ़ते हैं, देखते हैं उसको क्या अबेलियन ग्रुप है कि नहीं। एक नया एग्जांपल अबेलियन ग्रुप का। तो अगला लगाइएगा हेडिंग, नेक्स्ट कर लीजिएगा, नंबरिंग अगर कर रहे हैं तो आप लोग देखिए। कंसीडर S1। अब इसमें किस तरीके के एलिमेंट है, वे सभी कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉडुलस क्या हो जाए, 1 हो जाए। हम कैसा सेट ले रहे हैं, एक ऐसा सेट ले रहे हैं S1 जिसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, जेड क्या है हमारा, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं, जिनका मॉड क्या हो जाए, 1, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड या कहते हैं मॉडुलस कहते हैं वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। एंड ऑपरेशन इस पे क्या लेंगे, एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर induces बाइनरी ऑपरेशन इन S1। तो यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, दैट इज करके अगर ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो लिख लीजिएगा, दैट इज करके डॉट। क्लियर। तो यहाँ पर जो हम लोग मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं वो कौन सा मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं, जो कॉम्प्लेक्स नंबर पे हम लोग मल्टीप्लीकेशन डिफाइन किए थे वही मल्टीप्लीकेशन ले रहे हैं। कहाँ पर, S1 पे। वहाँ पर क्या इंड्यूस करता था, बाइनरी ऑपरेशन, वो भी S1 पे क्या करेगा, बाइनरी ऑपरेशन फॉर्म करेगा। क्लियर है। तो हमने ऑपरेशन क्या लिया है, डॉट। किसका डॉट लिया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का। क्लियर है ना। और इसमें किस टाइप के एलिमेंट हो रहे हैं, जो हमारा S1 है वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जिनका मॉड 1 है। जैसे अगर बात कर रहे हैं कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हम लिख रहे हैं जैसे 3 + i4, तो इसका अगर मॉडुलस निकालेंगे तो ऐसे लिखेंगे i4। और मॉडुलस निकालने के लिए कैसे निकालते हैं, √3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा बताइए, 9 + 16। और ये कितना हो जाएगा, 25। और कितना आएगा, ये 5 आएगा, जो कि किसके बराबर नहीं, 1 के बराबर नहीं है। तो अगर कहा जाए कि 3 + i4 किसमें, S1 में है, तो नहीं है। क्लियर। यहाँ कह सकते हैं डज नॉट बिलोंग टू S1। क्लियर। हमें वही एलिमेंट चाहिए जो कहा जिसका मॉडुलस क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। यानी 1 की बात की जाए, 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, 1 + 0i। इसका मतलब अगर इसका मॉडुलस निकालेंगे, मॉड 1 + 0i का, तो क्या आएगा, √1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर। क्या आएगा यहाँ पर, रूट में 1, इसका मतलब 1। यानी कि 1 हमारा कहाँ चला जाएगा, S1 में। क्लियर। और जो कि क्या किसका काम करेगा, यही हमारा काम करेगा आइडेंटिटी एलिमेंट का। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि S1 में हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट है। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये बाइनरी ऑपरेशन इस पर फॉर्म कर रहा है कि नहीं, उसके आगे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए लेट मान लेते हैं Z1, Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, S1 में। हम मान रहे हैं कि Z1 और Z2 कहाँ में है, S1 में है। देन अगर Z1 एंड Z2 S1 में है, इसका मतलब क्या हुआ कि मॉड ऑफ जो Z1 होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। एंड मॉड ऑफ Z2 भी किसके बराबर होगा, वो भी किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। क्योंकि वही हम Z1 एंड Z2 S1 में जाएंगे जिनका मॉडुलस क्या होना चाहिए,
1 होना चाहिए। तो यहाँ से लिखिए सिंस वी नो दैट, आप लोग जानते हैं कि जो माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2 होता है किसके बराबर होता है, माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2 के बराबर होता है। और जो माड Z1 किसके बराबर इक्वल है 1 के बराबर, और Z2 भी किसके बराबर है 1, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1। तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ से कि जो माड ऑफ Z1 इंटू माड ऑफ Z2 कहाँ किसके बराबर हो जाएगा, इसका मतलब अगर इसका मॉडुलस 1 है तो Z1 इंटू Z2 किस में चला गया हमारा, यस 1 में। तो यहाँ से कह सकते हैं हम लोग दिस इम्प्लाइज दैट कि Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स कहाँ पर, Z1 इंटू Z2 कहाँ बिलोंग करेगा बताइए, Z1 इंटू Z2 हमारा कहाँ चला जाएगा, ये इसको बोल सकते हैं यस 1 में। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कि Z1 Z2 बिलोंग्स टू कहाँ पर, यस 1, देन दिस इम्प्लाइज दैट Z1 इंटू Z2 कहाँ बिलोंग कर जा रहा है, यस 1। इसका मतलब क्या है, इस पर क्या फॉर्म कर रहा है, बाइनरी ऑपरेशन। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि यस 1 जो है वो डॉट के साथ क्या है, इज अ ग्रुपाइड। क्लियर, चलिए अब देखते हैं कि ये क्या ग्रुप है कि नहीं, ग्रुप है कि नहीं, अबिलियन ग्रुप है कि नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडीशन जो हमारे पास क्या क्या थे वो सारी चीज़ें देखें। तो पहला हमारा क्या होता था, एसोसिएटिव ला, एसोसिएटिव ला, सबसे पहले उसी को चेक करेंगे कि एसोसिएटिव ला को होल्ड कर रहा है। तो एसोसिएटिव ला को होल्ड करेगा कि नहीं करेगा, देखिए जो हमारा S1 है, जो हमारा S1 है कॉम्प्लेक्स नंबर का, कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर है जिनका मॉडुलस 1, लेकिन सी में बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, सारे कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो जो हमारा S1 होगा किसका सबसेट हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर का। यानी कि जो हमारा क्या है S1 जो है वो सबसेट ऑफ इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर सी का। और आप लोग जानते हैं डॉट कॉम्प्लेक्स नंबर पे क्या होता है, एसोसिएटिव ला को होल्ड करता है, इसका मतलब कि वो किस पे भी होल्ड करेगा, S1 पे। तो यही चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग since S1 is a subset of complex number and dot on complex number is associative, therefore इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो डॉट होगा ऑन S1 ऊपर लिखिएगा, S1 इज आल्सो एसोसिएटिव। तो पहला कंडीशन हमारा होल्ड हो गया। सेकंड कंडीशन क्या रहती थी, हम लोग चेक करते थे दूसरे नंबर पे, हम लोग क्या चेक करते थे, दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो हमने देखा है कि 1 क्या है हमारा, इसमें किस में है, S1 में है। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी के लिए क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे कि 1 बिलोंग्स टू कहाँ पर, 1 बिलोंग्स टू S1 इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। क्लियर। अब थर्ड देखेंगे, थर्ड क्या चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या लिखेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो यहाँ से चेक करेंगे इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर में करते थे वही सारी चीज़ें यहाँ भी प्रोसेस चलेंगी। तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक नंबर लेंगे। तो चलिए मान लेते हैं लेट जेड बिलोंग्स टू कहाँ पर, S1 में। अगर जेड S1 में है इसका मतलब देन जो मॉड ऑफ जेड होगा कितना होगा, 1 होगा। कितनी बातें समझ में आई, क्लियर है कि अगर जेड S1 में है तो मॉड ऑफ जेड 1 क्या होगा, 1 होगा। और आप लोग जानते हैं कि मॉड ऑफ, यहाँ से लिख लीजिएगा, सिंस वी नो दैट कि जो मॉड ऑफ Z1 होता है और इसके कॉम्प्लेक्स का जो मॉडुलस होता है दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मॉड ऑफ Z1 अगर 1 है तो कॉम्प्लेक्स जो इसका कॉन्जुगेट आया है वो भी क्या हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जो हमारा जेड बार है वो कहाँ चला गया, जो हमारा जेड बार है वो कहाँ चला गया, S1 में। क्लियर, किसी को और डाउट, चलिए कहीं डाउट होगा तो बता दीजिएगा आप। तो यहाँ से निकाल लेंगे नाउ मॉड ऑफ Z1
यहाँ से हम लोग निकालेंगे Z1 इंटू कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो किसके बराबर आता है, मॉड ऑफ Z1 के होल स्क्वायर के बराबर। इतना जानते हैं। जैसे A प्लस IB है और इसको मल्टीप्लाई कर दें इसके किसके कॉन्जुगेट से, तो A माइनस IB से, तो किसके बराबर आएगा, जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि होल स्क्वायर। तो A स्क्वायर यहाँ मिलेगा और इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा I का स्क्वायर इंटू B का स्क्वायर, और Y स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो माइनस 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 1 प्लस 1 यानी कि B स्क्वायर। अगर इसका मॉडुलस निकालें A प्लस IB का मॉडुलस तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक, क्लियर है, इतना आया मॉडुलस A प्लस IB का। लेकिन इसको अगर लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर। और ये है क्या, इसी का मॉडुलस है। अगर इसको हम कहें जेड है, ये जो हमारा A प्लस IB है वो क्या है, जेड के बराबर। तो हमारा जेड बार क्या हो गया, A माइनस IB। क्लियर। और इसका मॉडुलस किस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करें, ए किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ए मॉड ऑफ जेड को। तो मॉड ऑफ जेड तो क्या हो गया, मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर। आप लोग देख पा रहे हैं। अब ये क्या है हमारा, जेड है, ये क्या है हमारा, जेड बार है। क्लियर। तो किसके बराबर आया, मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। और मॉड ऑफ जेड कितना है हमारा, 1 है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। और ये किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। यानी और 1 हमारा क्या है यहाँ पर, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इसका मतलब जेड का जो इनवर्स होगा वो क्या होगा, जेड बार होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए क्या है, जो जेड का इनवर्स होगा वो क्या होगा, जेड बार। क्लियर। तो यहाँ से आप लोगों ने देख लिया इसका इनवर्स भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। और किस तरीके से एग्जिस्ट कर रहा है कि जो जेड का इनवर्स होगा उसका कॉन्जुगेट अपने कॉन्जुगेट के बराबर होगा। अब फोर्थ अब हम लोग चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है कि नहीं। तो फोर्थ लिखिए कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ। तो आप लोग जानते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ कॉम्प्लेक्स नंबर पे होल्ड करता है, और जो हमारा क्या है S1 क्या है, सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इस पे कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होगा। तो इसको भी लिख देते हैं यहाँ पे। तो लिखिए सिंस डॉट ऑन C इज कम्यूटेटिव एंड जो हमारा क्या है, S1 जो है सबसेट ऑफ इसका है कॉम्प्लेक्स नंबर। देयरफॉर इसीलिए जो हमारा डॉट होगा किस पर, S1 पे, ऑन S1 इज आल्सो कम्यूटेटिव। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि S1 डॉट के साथ क्या फॉर्म कर दे रहा है, अबिलियन ग्रुप। यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जो हमारा S1 है वो डॉट के साथ एक कौन सा डॉट है, कॉम्प्लेक्स नंबर का, ध्यान रखिएगा, इज एन अबिलियन ग्रुप, अबिलियन ग्रुप काम कर रहा है, इज एन अबिलियन ग्रुप। अब इसी को कहा जाता है सर्किल ग्रुप। तो इसको लिख लीजिएगा, इज कॉल्ड या कॉल्ड एज, उसके आगे लिखिएगा काम लगा कि इज कॉल्ड सर्किल ग्रुप। इसको सर्किल ग्रुप भी कहते हैं। ठीक, तो नोट कर लीजिए, सारी चीजें नोट हो गई, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। जहाँ चीजें ना समझ में आई तो ध्यान रखिए। और सर कभी भी आप लोग देख पा रहे हैं ज़्यादातर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एसोसिएटिव लॉ एंड लास्ट में जो कम्यूटेटिव लॉ है उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ रहा है। ज़्यादातर मेहनत हम लोगों को कहाँ करना पड़ रहा है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में। तो जितने भी हम लोग पढ़ाए तो सारा ध्यान हम लोगों का कहाँ केंद्रित होना चाहिए, इस वाले टॉपिक पे जो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स है, क्योंकि हर बार एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स आपको निकालना पड़ेगा और प्रोसेस देखना पड़ेगा, हर जगह अलग अलग चीज़ें आ रही हैं निकल के। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगला सेट लेंगे और उसके आगे हम लोग देखेंगे। तो अगला लगाइए जनरल लीनियर ग्रुप, जनरल लीनियर ग्रुप। इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो लिखते हैं GLNR। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए लिखिए इसमें। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ से जो हमारा जो हमारा सेट है LNR इक्वल टू
इसी को लिखेंगे हम लोग, या ऐसे लिखिए यहाँ से, कंसीडर GLNR इक्वल टू, इसी के आगे लिखना है, लिखिए सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेज है, ऑल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n के जितने भी मैट्रिसेज होंगे उसी को लेंगे, ठीक। सेट ऑफ ऑल द मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n ओवर द फील्ड फील्ड हम लोग कौन सा ले रहे हैं, रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर whose determinant is नॉन जीरो, जिसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, यानी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्लियर है। जो हम सेट ले रहे हैं GLNR, उसमें किस तरीके का एलिमेंट है, उसमें n क्रॉस n, यानी जो उसका ऑर्डर होगा n क्रॉस n का क्या होगा, जितने भी मैट्रिसेस होंगे जिनका कि अगर हम क्या निकालें डिटर्मिनेंट निकालेंगे, मतलब एक कोई मैट्रिक्स है A जिसका ऑर्डर n क्रॉस n का है, और इसी का हम लोग क्या निकालें, मैट्रिक्स को देखिए, अगर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को ऐसे डिनोट किया जाता है, मैट्रिक्स है तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे A का, तो मॉड ऑफ A इसको डिनोट करेंगे, और ये मॉड ऑफ A आना चाहिए, वो क्या आ जाना है, डज नॉट इक्वल टू जीरो के बराबर होना चाहिए। क्लियर है। तो इस तरीके के हम लोग क्या ले रहे हैं मैट्रिसेस, किसमें, GLNR में। क्लियर है, जिसको हम लोग बोलेंगे अभी जनरल लीनियर ग्रुप। तो इसमें किस तरीके के एलिमेंट है, जिनका कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, और कितने बाई कितने ऑर्डर का होना चाहिए, n बाई n का। ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि 2 n इक्वल टू 2 लिए हैं तो 2 इंटू 3 हो जाए, ये गलत है। जब भी लेंगे वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। सीधे हम अगर लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो जो यहाँ पर n है वो किसको डिनोट करता है, वो ऑर्डर को डिनोट करता है कि कितने ऑर्डर का लेना है, और जो हमारा r है वो डिनोट करता है कि किस फील्ड पे ले रहे हैं। क्लियर, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चलिए अब यहाँ पर ऑपरेशन ले लेते हैं, तो यहाँ लिखिए डॉट, जिसको हम लोग बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन। तो डॉट इक्वल टू लिख लीजिए मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव, डॉट इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, जो कि मैट्रिक्स में जो हम लोग डॉट लेते थे, जैसे कि अगर एक दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना होता तो कैसे मल्टीप्लाई करते थे, जैसे मान लीजिए A दिया है 1 2 3 4, और मान लीजिए B दिया है हमें 2 3 4 6। इसको मल्टीप्लाई कैसे करते थे कि यहाँ के दोनों को उठाते थे, इस पे रखते थे रो पे, तो क्या करते थे, इसको इस पे रखते थे तो ये हो जाता 2, और फिर इसको रखते थे तो क्या होता था 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, और प्लस कर लेते थे, ठीक। और इसको ऐड करते थे, क्या आता था 2 + 4 क्या आ गया 6, तो इसकी जगह क्या रखते थे 6। फिर इसी को ऐसे आगे ले जाते थे, मल्टीप्लाई करते थे, फिर यहाँ पर जो आता था उस नंबर को लिखते थे, फिर इसको उठाएंगे तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 8 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर 10 कर लीजिए, ठीक। तो इसके आगे फिर करेंगे तो जो नंबर आएगा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्लियर, जो भी नंबर आएगा x y, और फिर ऐसे ही मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसमें, फिर यहाँ नंबर को आगे इसको आगे जाएंगे तो यहाँ पर जो नंबर आएगा ये, ठीक। तो इसको आप लोग लिख सकते हैं। तो वही हम लोग यहाँ पर जो मल्टीप्लिकेशन ले रहे हैं वही ले रहे हैं। क्लियर है ना, जो मैट्रिक्स वाली मल्टीप्लिकेशन है। चलिए अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ये मल्टीप्लिकेशन है GLNR के साथ क्या ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं, या बिलियन ग्रुप फॉर्म कर रहा है कि नहीं। उसके पहले हम लोग क्या देखना होगा, सबसे पहले कि ग्रुपाइड है कि नहीं है, तो सबसे पहले वही चेक करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो मान लेते हैं लेट, दो मैट्रिक्स ले लेते हैं A एंड B, जो कि कहाँ बिलोंग करेंगे, GLNR में। ये हमारा नोटेशन है, ठीक। इसमें हमारे अगर ये GLNR में है, इसका मतलब है जो A का डिटर्मिनेंट होगा और B का डिटर्मिनेंट होगा वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो। यानी इसका मतलब है देन डिटर्मिनेंट ऑफ A डज नॉट इक्वल टू जीरो एंड डिटर्मिनेंट ऑफ B डज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप लोग जानते हैं अगर यहाँ पर अगर निकालना हो A इंटू बी, अब निकालना होगा तो A इंटू बी निकालेंगे, तो सिंस वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि जो मॉड ऑफ ए बी होगा वो क्या होगा, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ
बी अलग अलग हो जाता है, तो यहाँ पर क्या है, नॉन जीरो, ए भी नॉन जीरो है, तो इनका क्या मल्टीप्लीकेशन जीरो आ जाएगा, कभी नहीं आएगा। इसका मतलब है अगर ये नॉन जीरो है तो भी नॉन जीरो के बराबर होंगे, यानी इसका मतलब है ए इंटू बी का जो डिटर्मिनेंट होगा नॉट इक्वल टू जीरो, यानी ए इंटू बी कहाँ चला गया, ए इंटू बी कहाँ चला गया, जी एल एन आर में। इसका मतलब हो गया, इंप्लाइज करेगा कि जो ए इंटू बी है वो भी कहाँ है, जी एल एन आर में। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि ए कामा बी बिलोंग्स टू कहाँ पर, जी एल एन आर में, देन दिस इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी कहाँ चला जा रहा है, वो भी कहाँ चला जा रहा है, जी एल एन आर में। क्लियर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, जो हमारा डॉट है जी एल एन आर के साथ क्या फॉर्म कर दे रहा है, एक ग्रुपाइड। तो यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर, इसीलिए जो हमारा क्या है, जी एल एन आर किसके साथ, डॉट के साथ, इज अ ग्रुपाइड। किसी को कोई दिक्कत, कहीं भी दिक्कत होगा तो आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पर दिक्कत हो रही है। अब हम लोग चेक करेंगे एसोसिएटिव लॉ, पहला एसोसिएटिव लॉ, ये ग्रुप है कि अबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। तो एसोसिएटिव लॉ देखेंगे तो आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में ए इंटू बी इंटू सी अगर दिया हुआ है, अगर दो को पहले करते हैं और बाद में तीसरे को करते हैं, तो जो रिजल्ट आता है या तो पहले बाद वाले दो को कर ले या पहले वाले दो को कर ले, तो जो रिजल्ट आता है दोनों क्या आता है, सेम आता है। यानी कि जो हमारा मल्टीप्लीकेशन होता है किसमें, मैट्रिक्स में जो होता है वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा और जो जीएलएनआर में है वो क्या है, सारे मैट्रिक्स के ही सेट हैं, वो किस मैट्रिक्स के सेट हैं, जिनका कि क्या हो, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो। जबकि कि जो हमारा मैट्रिक्स अगर सारे मैट्रिक्स का कलेक्शन ले तो उसमें सारे आ जाएंगे, जीरो होगा वो भी आएगा सेट। यानी कि जो हमारा जीएलएनआर है यानी कि सभी मैट्रिक्स के लिए लागू हो रहा है, जिसका डिटर्मिनेंट जीरो होगा उन सभी मैट्रिक्स पे भी लागू हो रहा है, जिनका डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा उन सभी पे लागू हो रहा है। तो जो हमारा जीएलएनआर है उन्हीं सबका क्या होगा, सबसेट ही तो होगा। अगर जैसे हम सभी सेट ले लें, मान लीजिए एक सेट हमने लिया और इसमें सभी प्रकार के मैट्रिक्स आ रहे हैं, जिसमें मान लीजिए डिटर्मिनेंट डज नॉट इक्वल टू जीरो और बी इक्वल टू हाँ मान लीजिए अगर ये जीरो है मैट्रिक्स का तो उसको भी हम लोग ले रहे हैं, तो इस सभी टाइप के हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पर मैट्रिक्स ले रहे हैं। तो इस पर अगर हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो रहा है डॉट के साथ, तो क्या यहाँ पर नहीं होगा, तो यहाँ पर हो रहा है तो वहाँ पर भी होगा, तो यही लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे, तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन, या ऐसे ही लिख लीजिए ऑन जी एल एन आर, या लिख लिया मल्टीप्लीकेशन, ऐसे लिख लिया मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज, मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेज satisfy एसोसिएटिव लॉ, क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। देयरफॉर इसीलिए हो गया, यहाँ पर लिख दिया एसोसिएटिव लॉ को क्या करता है, फॉलो करता है, तो यहाँ पर हमारा एसोसिएटिव लॉ होल्ड हो गया। और सेकंड क्या लिखेंगे हम लोग, सेकंड हम लोग लिखते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए देखना होगा कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी देख रहे हैं, तो एक हमें ऐसा मैट्रिक्स देखना होगा जो कि नॉन जीरो हो, और किसी दूसरे मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करें तो वही मैट्रिक्स आना चाहिए। तो क्या होता था, अगर कोई मैट्रिक्स ए है और दूसरी मैट्रिक्स को हम इसमें मल्टीप्लाई करें, और ए ही कब आएगा, ये मान लीजिए ए इंटू बी है, हमको लाना है कि मान लीजिए ए ही लाना है यहाँ पर, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या होता है, जैसे हम लोग निकाले, मान लीजिए 1/1 का ले लेना है, 2/2 का ले रहे हैं, तो यहाँ पर 0 1, तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का, 2, तो I2 लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, अगर इसका डिटर्मिनेंट निकाले I2 निकाले तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 - 0 यानी कि 1। तो आप लोग देख रहे हैं इसका मैट्रिक्स क्या आ रहा है, नॉन जीरो के बराबर आ रहा है डिटर्मिनेंट, यानी कि जो हमारा I होगा, I2 कहाँ चला गया, अगर I2 बात करें या कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे वो कहाँ चला जाएगा, वो नॉन जीरो के बराबर होगा, उसका IN ही कर दे रहे हैं, तो IN हमारा कहाँ चला जाएगा, GLNR में। क्यों चला गया GLNR में, पता है, क्योंकि जो IN होगा इसका जो डिटर्मिनेंट आएगा वो 1 आएगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो हमारा आइडेंटिटी
एलिमेंट हो क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं, लिखिए आई एन इक्वल टू, बता दीजिए कि आइडेंटिटी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ आर्डर n क्रॉस n। कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स लेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, n बाई n का ही लेंगे। ओवर द फील्ड 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 हमारा यहाँ पर क्या है, ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर। तो यहाँ से बता दीजिए कि आई एन जो है हमारा किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहाँ से पहुँच जाएगा ये, अगर 1 के बराबर है तो हमारा आई एन जो है वो कहाँ चला जाएगा, GLNR में, GLNR में। इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट क्लियर। तो यहाँ से हम लोग दिखा दिया गया कि आइडेंटिटी एलिमेंट भी क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या रह गया हमारा थर्ड नंबर, क्या बच गया आप हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब थर्ड नंबर लगाइए, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स से पहले आप लोगों को 2-3 बातें ध्यान में रखनी होगी। आप लोगों ने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो जो मैट्रिक्स होता है नॉन सिमेट्रिक होता है, ठीक। तो क्या होता है हमारा, अगर कोई भी डिटर्मिनेंट क्या है, नॉन सिंगुलर होता है। अगर क्या होता है, नॉन सिंगुलर, अगर उसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, नॉन जीरो है, तो क्या होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, इनवर्टिबल होते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने सेकेंड ईयर में जब मैट्रिक्स पढ़ रहे होंगे थर्ड यूनिट, तो उसमें पढ़ा होगा कि जो भी अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है। और वो जो अगर जितने भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होते हैं उनका क्या करता है, वो क्या होते हैं, इनवर्टिबल। इनवर्टिबल कहने का मतलब उनका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे क्या होता है, रैंक ऑफ ए जो होता है, और अब ए इनवर्स क्या होता है बताइए, ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और मॉड ऑफ, क्या लिखते हैं हम लोग, ए, यही होता है ना। तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं, जो इनवर्स जब निकालते थे हम लोग किसी का, किस जैसे ए जो हमारा क्या है मैट्रिक्स है, अगर इसका इनवर्स निकालता होता है ऐसे निकालते थे। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रैंक ऑफ ए होता है, जब नॉन क्या होता है, अगर नॉन सिंगुलर है तो जो जितने ऑर्डर का वो मैट्रिक्स होता है वही उसका क्या हो जाता है, रैंक हो जाता है। तो अगर ये नॉन सिंगुलर है तो नॉन सिंगुलर है, इस केस में मैट्रिक्स हम कितने बाय कितने का ले रहे हैं, यहाँ पर अभी हम लोग लिखे हैं GLNR में कितने बाय कितने का, n क्रॉस n का। तो इसका मैट्रिक्स कितना हो जाएगा, n। और आपने ये भी पढ़ा होगा कि जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ए होता है, एडजॉइंट ऑफ ए, वो क्या होता है, उसका रैंक n होगा कब, इफ जो रैंक ऑफ ए होगा वो कितने के बराबर हो जाए, n के बराबर, सॉरी, जो रैंक ऑफ ए हो किसके बराबर हो जाए, n के बराबर हो जाए। और जीरो कब हो जाएगा, ये जीरो कब होगा बताइए, ये जीरो तब हो जाता था जब हमारा रैंक ऑफ ए, इफ जो रैंक ऑफ ए यानी मैट्रिक्स ए जो हमारा ए है, हम लोग मैट्रिक्स ले रहे हैं, उसका रैंक किसके बराबर आ जाए, लेस देन n-1 के। और 1 कब होता था, इफ जब हमारा रैंक ऑफ ए जो होता था वो क्या हो जाए, बराबर n-1 के। ये 3 कंडीशन थी। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि जो हमारा रैंक ऑफ ए है वो किसके बराबर है, n के बराबर है। यानी जो हमारा एडजॉइंट का रैंक होगा वो किसके बराबर होगा, रैंक ऑफ एडजॉइंट ए किसके बराबर होगा, n के ही बराबर होगा। क्यों, क्योंकि हमारा रैंक ऑफ ए क्या है, n, यानी कि n के बराबर हो जाएगा। इसका यूज अभी हम यहाँ करेंगे, इसलिए हमने इसको थोड़ा बता दिया। क्लियर है सबको, चलिए यहाँ लिखिए आगे ऊपर, लेट ये मान ले रहे हैं हम, कहाँ है ये, GLNR में। अगर ये GLNR में है तो ये इसका मतलब क्या हुआ, दैन जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा किसके बराबर होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा। अगर ये नॉन जीरो के बराबर है तो इसका जो रैंक होगा, देन जो इसका रैंक होगा, रैंक ऑफ ए होगा, वो किसके बराबर होगा, n के बराबर होगा। तो यहाँ से बता देगा कि जो रैंक ऑफ ए हो गया, तो इस यहाँ से इम्प्लाइज करेगा जो रैंक ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए होगा
वो भी किसके बराबर हो जाएगा, वो भी n के बराबर हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा सिंस, यहाँ लिखिएगा ब्रैकेट में करके, सिंस जो a है, a इज नॉन सिंगुलर। ठीक, क्यों नॉन सिंगुलर है, क्योंकि मॉड ऑफ ए, सॉरी डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है, नॉन जीरो है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, अगर इसको डिवाइड कर दें किससे, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट सॉरी रैंक ऑफ ए इतना है, अगर ये जो रैंक ऑफ ए है तो हम यहाँ से कह सकते हैं n है इसका ऑर्डर n, तो जो हमारा एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो कहाँ चला जाएगा, जो एडजॉइंट ऑफ ए होगा वो भी कहाँ चला जाएगा हमारा, अगर n के बराबर है तो इसका भी जो डिटर्मिनेंट आएगा वो नॉन जीरो के बराबर आएगा, इसका मतलब ये भी कहाँ चला जाएगा, GLNR में। क्लियर है, किसी को डाउट होगा तो बता दीजिएगा कहीं भी अगर डाउट हो तो इसका भी एक कहाँ चला जाएगा, GLNR में। अगर इसको हम डिवाइड कर दें एडजॉइंट ऑफ ए को मॉड ऑफ ए से, तब भी ये कहाँ चला जाएगा, GLNR में। ऐसा क्यों, क्योंकि जो इसका डिटर्मिनेंट आएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, वो भी क्या होगा, नॉन जीरो के बराबर होगा। ब्रैकेट में लिखना चाहिए तो लिख लीजिए, सिंस डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए नॉन जीरो, और ये मॉड ऑफ ए क्या है, ये भी नॉन जीरो है। तो किसी भी नॉन जीरो को नॉन जीरो से डिवाइड करेंगे तो क्या जीरो आएगा, नहीं आएगा जीरो। तो आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं नॉन जीरो के बराबर, इसका मतलब अगर ये नॉन जीरो है तो ये कहाँ चला जाएगा, GLNR में। क्लियर है सबको, तो ये हमारा कहाँ चला गया, GLNR में। और जैसे ये GLNR में चला गया तो ये किसको डिनोट कर रहा है, अगर ये GLNR में चला गया यानी ए का इनवर्स क्या हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि जो ए इनवर्स होता है किसके बराबर होता है, एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमने क्या देखा कि जो हमारा क्या है, ए जो ए इनवर्स जो है हमारा क्या है, ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए है। ठीक, और एडजॉइंट ऑफ ए नॉन जीरो है, क्योंकि अगर निकालेंगे एडजॉइंट ऑफ ए जो किसके बराबर आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए n के ही बराबर आएगा, और हमारा जो ए है मॉड ऑफ ए, ये भी नॉन जीरो के बराबर है। तो जो हमारा ए इनवर्स होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉड ए जो हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये कहाँ चला जाएगा, ए इनवर्स। ए इनवर्स भी कहाँ चला जाएगा हमारा, जो हमारा ए इनवर्स है यानी कि जो हमारा कहाँ चला गया है, ये हमारा किसमें था, GLNR में। तो यहाँ लिख सकते हैं GLN और यहाँ पे R लिख सकते हैं। तो ये GLNR है, तो यानी कि ए इनवर्स हमारा क्या कर गया, यहाँ पर एग्जिस्ट कर गया। समझ में आई इतनी बातें। अगर हमारा ए इनवर्स एग्जिस्ट कर गया तो हम कह सकते हैं कि हमारी सारी कंडीशन यहाँ पर क्या हो गई, लागू हो गई। तो अगर ए इनवर्स भी एग्जिस्ट कर जा रहा है तो क्या हो जाएगा, हमारा जो GLNR है वो क्या हो जाएगा, ग्रुप हो जाएगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं हेंस जो हमारा GLNR है, GLNR है किसके साथ, डॉट के साथ क्या है, इज अ ग्रुप, इज अ ग्रुप। हमारा GLNR है क्या है, ग्रुप, कॉल्ड एज जनरल लीनियर ग्रुप। क्या बोलते हैं इसको, कॉल्ड एज जनरल लीनियर ग्रुप। अब बात करें कि ये अबिलियन ग्रुप होगा कि नहीं होगा, तो अबिलियन ग्रुप के लिए बात करें तो क्या होना चाहिए, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होना चाहिए। लेकिन आप लोग जानते हैं कि मैट्रिक्स में अगर हम a इंटू बी निकालें, यानी दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करें कैसे, a इंटू बी, तो जो नीड नॉट बी b इंटू ए, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि हमारा कम्यूटेटिव लॉ किसी भी मैट्रिक्स के लिए होल्ड नहीं करता है, कभी कभी होगा कभी कभी होल्ड नहीं करेगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, फॉर ऑल जितने भी मैट्रिक्स हैं सभी मैट्रिक्स के लिए अगर कम्यूटेटिव लॉ होल्ड होता है तब हम कहते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है, कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हो रहा है। यानी कि कम्यूटेटिव लॉ होल्ड किसी भी मैट्रिक्स के लिए नहीं करेगा। और ये जो डॉट लिए हैं किसका लिए हैं, मैट्रिक्स का ही लिए हैं डॉट। तो यहाँ पर जो है जो GLNR में जो भी मैट्रिक्स है हमारा n/n ऑर्डर का, वो क्या होंगे, वो कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो सेटिस्फाई नहीं करेंगे यानी कि जो हमारा ये जनरल लीनियर ग्रुप है वो क्या होगा, अबिलियन ग्रुप नहीं होगा। क्लियर हो गई इतनी बातें सबको, अगर किसी को डाउट हो बता सकते हैं। चलिए यहाँ लिखिए एक नोट करके, ऐसे के नीचे इफ n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 then GLNR into dot is non-abelian group, non-abelian group, abelian group। क्लियर हो गई बात को। अगर हमारा n क्या है, 2 से बड़ा होगा
तो जो 2 से बड़ा या उसके बराबर, 2 के बराबर होगा या 2 से बड़ा होगा, किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू, तब हमारा जो GLNR डॉट के साथ क्या होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप। क्लियर। तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे और अबेलियन ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। जो लोग भी अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम अपना नोट कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप। तो टेलीग्राम ग्रुप है SMALSANJWT 79 3rd_AU, ए अंडरस्कोर है, तो ये आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा आपका व्हाट्सअप नंबर। किसी को अगर कोई सवाल पूछना हो, अगर या कोई डाउट हो तो अगर पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सअप पे मैसेज कर दीजिएगा। तो व्हाट्सअप नंबर जो है 9936531453, और दूसरा लिख लीजिए 8803843873। इस पर कॉल लग जाएगा। अगर आपको कॉल करके बात करनी है तो इस पर मैसेज कर, कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, लेकिन इस नंबर पे केवल व्हाट्सअप नंबर ही है, तो यहाँ पर मैसेज ही केवल होगा, कॉल नहीं लग पाएगा। ठीक। तो आज के लिए हम लोगों का इतना ही रहेगा। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।